ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। पहले चरण की 20 सीटों के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम की गोली मारकर हत्या। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। और आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यपाल रायपुर के माना में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य की बाकी 70 सीटों पर नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दूसरे चरण के तहत नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। वहीं 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। कल 20 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन था। पहले चरण की 20 सीटों के लिए 294 अभ्यर्थियों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अभ्यर्थी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के ग्राम सरखेड़ा में कल रात भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में माओवादियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे आज सरखेड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता बिरजू तारम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हत्या की घटना को अंजाम देकर भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व की शुरूआत में मोहला, मानपुर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता की हत्या राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार ने प्रदेश में भाजपा के 24 नेताओं को सुरक्षा प्रदान की तो बिरजू तारम को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस ने कहा कि टारगेट किलिंग वर्ष 2013 में हुई थी, जब झीरम घाटी में कांग्रेस के 31 नेताओं को मारा गया था। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान ईरम गांव गोमे के सरहदी जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। बाद में सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान दोनों माओवादियों के शवों के साथ ही एक इंसास राइफल, एक भरमार बंदूक, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है।
प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। वहीं रायगढ़ जिले के पुसौर के बोरोदीपा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है बस्तर जिले के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, बस्तर जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 में मतदाताओं की कुल संख्या 2,03,675 है। इनमें से 97,690 पुरुष और 1,05,955 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के 30 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 20,922 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,241 बुजुर्ग मतदाता हैं। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 242 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 4 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और एक मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के रेखचंद जैन विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संतोष बाफना को 27,440 वोटों से हराकर विजयी हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए बस्तर जिले से मैं संतोष वर्मा। अब सुनिए दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, दुर्ग जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। दुर्ग जिले के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,19,978 है। इनमें से 1,09,526 पुरुष और 1,10,447 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 5 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 5,660 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के 2,182 बुजुर्ग मतदाता हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 227 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के ताम्रध्वज साहू विधायक है। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जागेश्वर साहू को 26,826 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्ग से मैं अभय जवादे। आज पुलिस स्मृति दिवस है। पुलिस कर्मियों की देश के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर के माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी वाहिनी में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमें वीर जवानों की अनुकरणीय वीरता की याद दिलाती है। इस मौके पर राज्यपाल ने पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं राज्यपाल ने आज राजीव स्मृति वन स्थित शहीद वाटिका के अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में भी अमर वाटिका में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस गार्ड द्वारा शहीद जवानों को सलामी दी गई। बस्तर संभाग के अन्य जिला मुख्यालयों के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर दुर्ग जिले के भिलाई स्थित
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तृतीय आरक्षित वाहिनी परिसर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत चीन सीमा पर 64 वर्ष पूर्व शहादत देने वाले 10 जवानों सहित केंद्रीय और राज्य पुलिस बल के 188 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इधर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आज रायपुर रेल मंडल में शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत में आपराधिक परिवाद दायर किया है। करीब 10,000 पन्नों के परिवाद में ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले को 6,000 करोड़ रुपये का बताया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी को छत्तीसगढ़ के लिए मीडिया पर्यवेक्षक बनाया है। रेल प्रशासन द्वारा नवरात्रि पर्व के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए डोंगरगढ़ स्टेशन में विशेष ट्रेन का परिचालन अस्थायी विस्तार और ठहराव दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने फेसबुक पर पोस्ट करने के मामले में 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान शिकायतों के आधार पर 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल पद से हटाते हुए जिला मुख्यालयों में अटैच कर दिया है। रायपुर जिले के पारागांव में पास बने यात्री प्रतीक्षालय और पुलिस सहायता केंद्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर घुस गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पुलिस का एक आरक्षक घायल हो गया है। सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरभाटा के पास ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और कोंडागांव जिले के नारंगी नदी पुल के पास बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। पहले चरण की 20 सीटों के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम की गोली मारकर हत्या। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। और आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यपाल रायपुर के माना में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।